आप देखे होंगे चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी, बटोगे तो कटोगे। पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के लिए बेहतर नहीं रहा है। आरएसएस और संघियों का कान पकड़वा करके भी जातीय जनगणना का कार्य कराएंगे। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार और भारत सरकार को एक बात बोल दी है और उन्होंने कहा है कि लालू जी ने पहले ही बोला था कि इन आरएसएस और बीजेपी वालों से कान पकड़ के जातीय जनगणना कराएंगे। और इसी के बाद तेजस्वी यादव ने भी बोला है कि जातीय जनगणना के बाद हम आरक्षण को भी और बढ़ाने की मांग करेंगे। ये लोग तो कोर्ट में ले गए थे ना। आइए देखते हैं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने क्या कहा है। जातीय जनगणना की फैसला हो गई है। भारत में जो जनगणना का कार्य हो रहा है उसी में जातीय जनगणना के भी कार्य होंगे। चूँकि लालू जी और तेजस्वी जी जो पहले काम कर चुके हैं उसी लीग पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आना पड़ा। कल तक आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती थी। जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल रथ निकालने का काम किया और वो नहीं चाहते थे कि पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों, अति पिछड़ों को उसका हक और अधिकार मिले। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने इस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आप देखे होंगे चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी, बटोगे तो कटोगे। ये उनका राजनीतिक थ्योरी इस बात के लिए नहीं था। उनको था कि जो शोषित है, जो वंचित है, जो बैक बेंचर है, उसको हक और अधिकार नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत कभी भी पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के लिए बेहतर नहीं रहा है। ये बात समझ लेना चाहिए। 1996 में लालू जी ने जो देवेगौड़ा जी के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी उसमें सहमति हो गया था कि 2001 से जो जनगणना के कार्य होंगे उसमें जातीय जनगणना का भी कॉलम जोड़ा जाएगा। लेकिन इसी बीच सरकार बदल गई। अटल जी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। भारतीय जनता पार्टी ने ये जातीय जनगणना के कार्य को अलग कर दिया। उसके बाद 2010 में लालू जी ने दबाव बना करके 2011 में जो सेंसेक्स हुआ, जो जनगणना के कार्य हुए उसमें जो कास्ट सर्वे है और जो इकोनॉमिकल सर्वे है वो हुआ। तो लालू जी का कमिटमेंट है इस मामले में और तेजस्वी जी ने उसी को आगे बढ़ा करके जब बिहार में हमारी सत्ता बनी तो महागठबंधन सरकार के माध्यम से हमने जातीय गणना करा करके जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करते हुए 65% आरक्षण की व्यवस्था की। ये हमारा जो संकल्प था, हमारा जो सोच था, उसको तेजस्वी जी ने अक्षरशः लागू किया। और लालू जी ने स्पष्टता कहा था कि हम आरएसएस और संघियों का कान पकड़वा करके भी जातीय जनगणना का कार्य कराएंगे और आज उनको मजबूर कर दिया, जिसके कारण वो सहमत हुए हैं। लेकिन चाहे जितना भी ये खेल खेले, चाहे जितना भी परपंच कर ले, अब ये हमारी पिच पर आ गए हैं, हमारी सोच के साथ खड़े हो गए हैं, तो इनको काम करना होगा। क्योंकि शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जग चुका है और वो पूरी सजगता से इन पर निगाह रखे हुए है कि ये क्या करने जा रहे हैं। और हमारी भी निगाह है। तेजस्वी जी ने स्पष्टता कहा है कि जब जातीय जनगणना के कार्य संपन्न हो जाएंगे, जब परिसीमन के कार्य होंगे, तो उसमें हम लोकसभा और विधानसभा में पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, सीटों को उसी तरह से आवंटित करवाएंगे जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए किए गए हैं। तो ये हमारा कमिटमेंट है। हमारे कमिटमेंट से कोई हमको अलग नहीं कर सकता है। जो लोग अपने विचारों पर नहीं टिके रहने वाले लोग हैं वो सत्ता में आ गए हैं, तो सत्ता अपने स्वार्थ के हिसाब से वो अपना बदलते रहते हैं, विचार बदलते रहते हैं और जो विचार बदलते हैं वो कहीं के नहीं रहते हैं। ये बात समझ लेना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमारी पिच पर आकर के सेल्फ गोल किया है। अब उनको राजनीति का कोई आधार नहीं बनेगा। वो बटोगे तो कटोगे के नारे पर भी अब कुछ नहीं कर सकते हैं और जिस तरह का वो पहले से बोलते रहे हैं और जिस तरह से वो बिहार में जब जातीय गणना का कार्य माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा रोका गया तो भाजपा कार्यालयों में मिठाइयाँ और पटाखे छूटे। तो ये स्पष्ट करता है कि उनका क्या कमिटमेंट है पिछड़ों, अति पिछड़ों
और समाज के बैक वेंचर के लिए। इसलिए ये लोग राजनीति में जो अवसरवादिता लगातार करते रहे हैं, उनकी अवसरवादिता का पोल खुल चुका है और वो अब कहीं के नहीं रहेंगे। इस बात को समझ लीजिए। आने वाला समय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी का है, आने वाला समय समाजवादियों का है, और समाजवादी विचारधारा के लोग आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीनने का काम करेंगे। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। तो जैसा आपने देखा है एजाज अहमद ने जातीय जनगणना को लेकर कैसी बात है कि आपको बता दें कि बिहार में इस वर्ष विधानसभा की चुनाव होने वाली है और सभी पार्टियां जो है सभी जातीय जो रैली हो रही है सबको साधने का प्रयास कर रही है। इसी बीच उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना जब होगी तो बिहार में तेजस्वी यादव इसके अनुसार आरक्षण बढ़ाएंगे और सभी जातियों को बाहर आने का और आगे बढ़ने का मौका देंगे। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।